नमस्कार। रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बिरसा मुंडा की मनाई गई 150वीं जयंती। विकास के दावों की खुली पोल। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में फायर सिस्टम को लेकर नहीं है एनओसी। शहर के मार्गों की भूमि को लेकर राजस्व लेख में दर्ज कराने समाज सेवी ने की मांग। और नो एंट्री में घुसे ट्रक ड्राइवर के साथ यातायात पुलिस द्वारा मारपीट करने का लगा आरोप। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार। जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के अमूल्य योगदान को याद करते हुए आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम में उनके संघर्ष और सामाजिक सांस्कृतिक योगदान को याद किया गया। बिरसा मुंडा की जयंती को गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य जनजातीय समुदाय के गौरवपूर्ण इतिहास को नई पीढ़ी तक पहुंचाना, सामाजिक एवं आर्थिक विकास के प्रयासों को गति देना और जनजातीय नायकों के बलिदान को व्यापक स्तर तक सम्मान देना है। गौरव दिवस के इस आयोजन में जनजातीय संस्कृति से जुड़े कार्यक्रम जिले भर में आयोजित किए गए। इस दौरान सम्मान समारोह तथा विभिन्न विकास योजनाओं की जानकारी भी दी गई। रीवा के जीडीसी कॉलेज में बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर उनके जीवन पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए और उन्होंने बिरसा मुंडा के योगदान को याद करते हुए कहा कि वो 25 वर्ष की उम्र में ही अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हो गए और देश की आज़ादी में उनका बड़ा योगदान था। आज पूरे देश में भगवान बिरसा मुंडा, जिनका आज़ादी की लड़ाई में एक बहुत बड़ा योगदान था। अंग्रेज हुकूमत जब भारत के समाज को ईसाई में बदलने का एक बहुत ही सोच समझ के एक अभियान चला रहे थे, उस समय भगवान बिरसा मुंडा ने उसको जिस तरह से कुचला, जिस तरह से आदिवासियों के बीच में उन्होंने एक अलग जगाई, वो अंग्रेज़ों की कमर तोड़ने के लिए बहुत ही कारगर साबित हुई थी। इसलिए बहुत ही बहादुर भगवान बिरसा मुंडा, जो मात्र 25 साल की उम्र में जो इस दुनिया को छोड़ के चले गए, लेकिन इतना कुछ कर गए वो कि देश को आज़ाद करना फिर हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए बहुत आसान हो गया। इसलिए पूरा देश कृतज्ञ है, उनके चरणों में नतमस्तक करता है, श्रद्धा के सुमन अर्पित करता है। और आज उसी तारतम्य में पूरे देश में कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इस कन्या महाविद्यालय में भी जो उनके जीवन पर आधारित निबंध प्रतियोगिता का कार्यक्रम यहाँ किया गया, उससे बच्चों में उनके जीवन के प्रति एक जागरूकता पैदा होती है, उस दिशा में चलने को प्रेरणा मिलती है। उसी कार्यक्रम में शामिल होने मैं आज यहाँ पर आया। आपको जब सार्थक सिलाई सेंटर यहाँ पर बच्चियों को जो सिलाई की ट्रेनिंग दी जा रही है, वो बहुत ही अच्छी योजना है। जो बेंगलोर और भोपाल में गारमेंट की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, वहाँ पर इन बच्चियों को सीधे नौकरी भी मिल रही है। 15,000 रुपये और इसके अलावा खाना पीना, आना जाना अलग। इस प्रकार से मैंने बच्चियों से बात किया तो जो 8वीं 9वीं पास करके घर में बैठी थी और भविष्य में उनको कोई भी नौकरी मिलने की संभावना नहीं थी, उनकी यहाँ पर ट्रेनिंग का जो सेंटर खुला है, ये बच्चियों के से बात करने पे लगा कि वो उत्साह से भरी हुई हैं और उनके अंदर एक आत्मविश्वास भी झलक रहा था। तो इस प्रकार के सेंटर्स जो स्किल डेवलपमेंट से जुड़े होते हैं, वो आज के समय की बहुत बड़ी आवश्यकता है। उदाहरण किया जा रहा है अभी जो हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में जो 1 एकड़ की जमीन कोल भवन विंध्य क्षेत्र में रीवा जिले को मेडिकल हब के रूप में विकसित करने के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में फायर सिस्टम को लेकर अस्पताल के पास एनओसी तक नहीं है। देखिए ये खास रिपोर्ट। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और जिला चिकित्सालय को नगर निगम से फायर एनओसी कई वर्षों से जारी नहीं हुई है। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को नोटिस जारी की गई थी, जो वर्तमान में एक्सपायर भी हो चुकी है, जिससे इस अस्पताल के पास एनओसी नहीं है। इस बात का खुलासा होने के बाद पता चला कि ज़िले के 4 प्रमुख अस्पतालों को फायर एनओसी ही नहीं मिली, जिसमें सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी शामिल है। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए अधीक्षक अक्षय श्रीवास्तव ने कहा कि मेरे यहाँ फायर के लिए सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं और आउटसोर्स कंपनी को फायर सिस्टम की देखरेख के लिए मेंटेनेंस दिया गया है, जो देखरेख करते हैं, समय समय पर मॉक ड्रिल भी करते हैं। हाल ही में एनएबीएच की टीम ने निरीक्षण किया और ओके किया। सोचिए, जब पाइपलाइन में पाइप ही नहीं है तो भला कैसे चलता रहेगा। इस बारे में जब अधीक्षक से पूछा गया कि आप यहाँ के फायर सिस्टम में पाइपलाइन ही नहीं है,
तो उनका कहना था कि फायर इंजीनियर की देखरेख में चलता है, वही बता पाएंगे। फिलहाल एनएबीएच की टीम ने क्या चला कर देखा और उसका मॉक ड्रिल कैसे हुआ, इस मामले में जब मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल से पूछा गया तो उनका कहना है कि हम अस्पताल प्रबंधन से बात करेंगे, काम हो जाएगा। वहीं पूरे मामले की जानकारी देते हुए नगर निगम आयुक्त सौरभ सोनबड़े ने बताया कि अस्पताल प्रबंधन को कई बार सेफ्टी फायर को लेकर नोटिस दी जा चुकी है, लेकिन प्रबंधन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हम लिखित में भी दे चुके हैं, अगर कोई दुर्घटना होती है तो इसकी संपूर्ण जिम्मेवारी अस्पताल प्रबंधन की होगी। रीवा नगर निगम के प्लाटिंग क्षेत्रों में सड़कों की भूमि को राजस्व लेख में आम रास्ते में दर्ज कराने के लिए समाज सेवी द्वारा मांग की गई है। रीवा जिले के अंतर्गत रीवा नगर पालिका निगम क्षेत्र में वर्तमान समय में बड़े पैमाने पर प्लाटिंग का कार्य लगातार हो रहा है। विभिन्न डेवलपर्स, फर्मों और प्लॉटिंग कर्ताओं द्वारा आम नागरिकों को आकर्षक विज्ञापनों और आश्वासनों के माध्यम से प्लाट बेचे जा रहे हैं और सपनों का घर दिखाकर नागरिकों को निवेश के लिए प्रेरित किया जा रहा है। लेकिन गंभीर और चिंताजनक स्थिति ये है कि अधिकांश प्लाटिंग में जो मूल रूप से रास्ता के लिए नियत और आरक्षित होती है, उसे भी भूस्वामी तथा एग्रीमेंट करने वाले प्लाटिंग कर्ता द्वारा अवैध रूप से विक्रय कर दिया जाता है। यही कारण है कि ऐसे दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों प्रकरण वर्तमान में राजस्व न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें न केवल नागरिकों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है बल्कि माननीय न्यायालय का मूल्यवान समय भी अनावश्यक विवादों में नष्ट हो रहा है। इस संबंध में अधिवक्ता बीके माला ने सामाजिक हित में इस आशय का आवेदन नगर निगम आयुक्त एवं रीवा महापौर को भेजा है। रास्ता की भूमियों को नगर निगम के अंतर्गत अधिकतर प्लाटिंग की भूमियों को लोग उन रकबे को भी विक्रय कर रहे हैं, जिससे काफी विवाद की स्थिति निर्मित हो रही। दूसरी बात कि वो विवाद के स्थिति होने के साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि जो अपने प्लाट में दूसरा व्यक्ति जाना चाहता है या खेत में जाना चाहता है या प्लांट में जाना चाहता है, वो नहीं जा पाता, इसलिए कि वो उनको दबाव बनाते हैं कि यदि आप जमीन सेल आउट नहीं करोगे तो हम बाउंड्री कर देंगे। आम रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होती। तो हमने आयुक्त महोदय नगर पालिक निगम रीवा और माननीय महापौर नगर पालिक निगम रीवा को इस आशय का पत्र दिया है कि जितनी भी नगर निगम की जमीनें हैं जहां रोड दर्ज नहीं है, चाहे वो मुख्य मार्ग हो, चाहे उपमार्ग हो, चाहे बसाहट हो, चाहे अस्थायी बसाहट हो, जो वर्तमान में जो छोटी कच्ची प्लाटिंग हो रही हो, उनमें समस्त आम रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना चाहिए, ताकि कोई भी किसान या कोई भी रहवासी आवागमन की असुविधा को दृष्टिगत रखते हुए अपने प्लाट में जा सके या कि वंचित न हो सके, अपने प्लाट में जा सके। उसको किसी प्रकार की असुविधाएं नहीं होनी चाहिए। यदि उन्होंने प्लाटिंग कर ली है, प्लाटिंग करके छोड़ दी गई है और वो रकबा शेष दिख रहा है और आम रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, वो पीछे वाले भूमस्वामी को नहीं जाने देना चाहते या किसी के प्लांट में नहीं जाना देना चाहते हैं या अवरोध पैदा कर रहे हैं, तो हमने माननीय महोदय से अनुरोध किया कि रीवा नगर निगम की जितनी भी रोडें हैं वो आम रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज होने से नगर निगम का विकास भी होगा। नगर निगम के विकास का विरोध ये भी है कि आम रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, जिससे विकास बाधित हो रहा है। विकास क्यों बाधित हो रहा है, उसका एक लॉजिक है कि रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है तो आम रास्ता में नगर निगम विकास नहीं करता है, इस कारण कई असुविधाएं होती हैं। तो हमने इस आशय का पत्र दिया है, जिसमें माननीय महापौर ने आयुक्त जी को पत्र भी लिखा है रिकॉर्ड में कि इसको दर्ज कराए जाने के संदर्भ में हमारे पत्र को रेफरेंस देकर हमको प्रतिलिपि भी किया गया है। पर यह मुहिम हमने छेड़ी है कि रीवा नगर निगम और रीवा ग्रामीण में भी हमने इसके पहले भी पत्र दिया है, जिसमें आयुक्त महोदय ने कलेक्टर रीवा को पत्र प्रेषित किया है। अब हमने कमिश्नर रीवा नगर निगम को, माननीय महापौर नगर निगम को पत्र दिया है कि रीवा नगर निगम की एक भी जितनी भी सड़कें हैं वो सब रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएं। प्लाटिंग करने वाले जो कर चुके हैं, खंड खंड में विक्रय कर चुके हैं, वो टीएनसीपी रेरा लागू हो, उसके साथ साथ रोडे रिकॉर्ड में दर्ज हो। ये इतनी बड़ी लापरवाही जो भी होती रही है सड़कों को लेकर, अतिक्रमण हुए हैं और विवाद की स्थितियां राजस्व विभाग में गई हैं। अधिकतर शहर के जो विवाद हैं इन्हीं सब में है अतिक्रमण को लेकर। तो शासन का ध्यान क्यों नहीं जाता इन सब चीजों का? निश्चित तौर से ये कार्य शासन का है, ये कार्य जनप्रतिनिधियों का है, जो रजिस्टर्ड हैं, जो निर्वाचित हैं, उनको ये पत्राचार करने की आवश्यकता है। ये बात रीवा को देखना है, रीवा को देखना चाहिए कि रीवा का विकास तभी संभव है जब अतिक्रमण मुक्त होगा, अच्छे पेड़ लगेंगे, अच्छी नाली बनेगी, रीवा हमारा तभी सुंदर होगा, बेहतर होगा। और रीवा का विकास तभी संभव है जब रीवा में पर्यावरणीय संतुलन अच्छा होगा, तालाब बचेंगे, हमारी सड़कें। अधिकतर रीवा शहर में एक दिक्कत आती है, सड़कों में अतिक्रमण। आखिर सड़कों में अतिक्रमण क्यों हो रहा? उसका एक कारण है कि रिकॉर्ड में सड़कें दर्ज नहीं है।
नाले रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। आप देखिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग नालों में क्यों बन रहे हैं। रीवा शहर के बहुतायत नाले अतिक्रमण की चपेट में हैं। क्यों है? आप टिपुआ का वहां जिक्र कर रहे हैं। नगर निगम के टिपुआ एक क्षेत्र है जहां तहसीलदार ने जांच करके लिखा है कि हाँ ये नाले में कब्जा कर ले। रीवा शहर के 80% नालों में अवैध कब्जे हो गए। उसका कारण यह है कि रीवा नगर निगम के अधिकारी, राजस्व अधिकारी अपनी जमीन को और शासन के कामों को नहीं करते, नहीं, उन ये कामों को करते हैं। प्रथम दृष्टया तो लगता है कि सब भूमाफियाओं से मिले रहते हैं। रीवा शहर में बिना टीएनसीपी रेरा डायवर्सन के प्लाटिंग कैसे हो रही? यदि ना मिले होते, यदि उनकी भूमिकाएं न होती, जिस दिन नगर निगम प्रशासन चाह लेगा, राजस्व प्रशासन चाह लेगा, 1 इंच जमीन नहीं रीवा की बिकेंगी, अवैध कब्जा नहीं होंगे। क्यों हो रहे? उसका एक ही कारण है कि नगर निगम की भूमियों पर आज तक रिकॉर्ड में, राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं। मैं जनहित में बार बार ये कह रहा हूं, सोशल मीडिया में कहता हूं, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में इस बात का जिक्र करता हूं, ये हमारी लायबिलिटी है, सबकी लायबिलिटी है। इसलिए मैंने अपनी लायबिलिटी पहचान ली, अपने कर्तव्य का निर्वहन में पहचानता हूं, मैं कर रहा हूं, मैं पत्राचार कर रहा हूं। रोड दर्ज होनी चाहिए। भविष्य में हम नहीं जानते क्या होगा, पर मेरा काम है दशरथ माझी की तरह काम करना। मेरा कर्तव्य है जनहित में। यदि मैं समाज सेवी लिखता हूं या समाज सेवी का लोग हमें चिन्हांकित करते हैं, तो मेरा भी कर्तव्य है कि रीवा जितना माननीय विधायक जी का है, माननीय सांसद जी का, उतना रीवा मेरा भी है। तो इस दृष्टिगत हमने पत्राचार कर रहे। नो एंट्री के दौरान शहर में प्रवेश करने वाले ट्रक चालकों के साथ यातायात पुलिस द्वारा मारपीट करने का मामला प्रकाश में आया है। रीवा शहर में रात 11 बजे के बाद वाहनों का प्रवेश बंद हो जाता है। शहर के बाहर से निकलने वाला बाईपास रास्ता दिनों निर्माण कार्य के चलते लगभग बंद सा ही है। इस बीच यातायात पुलिस द्वारा मारपीट के मामले का खुलासा हुआ है। हालांकि ट्रक ड्राइवर ने इस बात से इनकार किया है कि यातायात पुलिस ने ही उसके ऊपर हाथ चलाया। इंदौर के रहने वाले ट्रक ड्राइवर ने बताया कि रात में उसके साथ मारपीट तो की गई है, लेकिन वो पुलिस से जुड़ा व्यक्ति नहीं था, बल्कि कोई अन्य था। उसे जानकारी नहीं है कि इस समय शहर में नो एंट्री है, जिसके बाद वो अन्य ट्रक चालकों के पीछे पीछे आगे निकल गया। इस दौरान उसके साथ धक्का मुक्की की गई। क्या है पूरा मामला, आप खुद सुनिए ट्रक ड्राइवरों से। नहीं भैया, ये क्या आपकी गाड़ी कब पकड़ी गई थी, क्या हुआ था कि? मेरी गाड़ी परसों रात में मैं 9 बजे इधर आया, नो एंट्री में पकड़ी गई गाड़ी। उधर जो बाईपास है वहाँ रोड काम चल रहा है, इसलिए वो बाईपास में नहीं समझ में आया, मैं आगे आ गया। 2-3 ड्राइवर पूछा, वो लोग बोले नहीं कोई नहीं, आ जाओ मेरे पीछे आए थे। इधर मेरे को सभी गाड़ी रुकाए थे, क्योंकि सभी गाड़ी रात में छोड़ दी, मेरा गाड़ी नहीं छोड़ी। और उधर बाईपास करने को ना उधर कोई बैरियर है और ना ही उसमें कोई पुलिस वाला कोई उधर रहता है, इसलिए वो मालूम नहीं चला। इसलिए मैं इधर आ गया नो एंट्री में। मेरी गाड़ी परसों 3 दिन से खड़ी है इधर। जहाँ बाईपास आप मुड़े यहाँ पे, वहाँ पे कोई यातायात का बल खड़ा था क्या? नहीं, कोई नहीं था उधर, कुछ भी नहीं था। फिर आपको कहाँ पे पकड़ा गया ये? मेरे को इधर ही पकड़ा था यहाँ पे। फिर क्या बोला गया? मेरे को बोला नो एंट्री में आए हो, सभी गाड़ियों का है। फिर बोला फाइन होगा 5000 का। लाइसेंस पर कितने दिन हो गए आपको खड़े हुए? मेरे को इधर 3 दिन हो गए और तीसरा दिन। तो आप तुरंत फाइन चालान नहीं कटा सकते थे? तुरंत मैं बोला था ऑनलाइन के लिए, ऑनलाइन नहीं किए। हाँ। बोले कैश दो या फोन पे मारो। आप कैश दिए इनको पैसा? नहीं, फिर कंपनी ने ATM कार्ड में डाला, फिर मैं कटवाया हूँ। आपके ATM कार्ड में डाला? हाँ। फिर आप क्या किए, इनको कैश दिए हैं? नहीं ATM से कटवाया फिर मैं। ATM से कटवाए? हाँ। कहाँ जा रहे थे आप? मैं होसूर से लोड किया, तमिलनाडु से। क्या लोड है इस पे? बाइक। इसमें क्या हुआ था? सर नो एंट्री कह रहे लगती है, मेरे को मालूम नहीं था। पुलिस वालों ने वहाँ रुकवाया था, वहाँ जगह नहीं थी, मैं आगे चले आए, इसलिए उन्होंने ऐसे करके हल्का थोड़ा थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मारे हैं? एक हल्का सा ऐसे रोका नहीं, इसलिए। किसने मारपीट की? अब सर नाम तो नहीं मालूम है ना। वर्दी पहने थे वो? वर्दी में नहीं पहने, यातायात थी ना, यातायात। पुलिस नहीं था, ऐसे कपड़ा पहना था कोई बंदा, वो था। उन्होंने बाइक लगाई अकेला, मेरे को रुकवाया, और मैंने स्टार्ट में किया, फिर वहाँ पीछे लगाया, जगह नहीं थी, फिर आगे लगा दिया आगे। गाड़ी किसने पकड़ी? उसी युवक के साथ वालों ने, पुलिस वालों ने? हाँ, पुलिस वाले दो भी आ गए थे पीछे से, उनने अंदर लगवा दी। जगह नो एंट्री मिल जाएगी तो छोड़ दिया जाएगा। युवक यातायात पुलिस का नहीं था? अब सर इतनी तो हमें जानकारी नहीं है। उन्हीं लोगों के साथ था, पुलिस वाले के साथ था? वो लड़का कोई बाहर का था। पुलिस वाला पकड़ा? कौन गाड़ी रुकवा रहा था पहले? पुलिस वाले पकड़ा रहे। तो फिर मारपीट कौन किया? मारपीट वो दूसरा लड़का था ना, उनने मारा आके। किस तरह था, क्या
उसको पहचान पाओगे आप? नहीं नहीं पहचान पाएंगे सर। वो बाइक लेके आया था, वो चला गया। वो अच्छा, पहले उनने ही लगाया जब बाइक। मारपीट की वहाँ पे पुलिस ये आता है, पुलिस थी ना वहाँ पे? नहीं उस टाइम नहीं थी, उसकी बाद में फिर आई। गाड़ी कौन आपका रुकाया है? और रुकवाया तो पीछे रुकवाया था उनने, तो मैं आगे चले आए बाइक क्या लेके, बोला? फिर वो बाद में आए, फिर उनने खड़ी करवा दी। क्या बोल रहा था? हाँ? गाड़ी रुकवाया, क्या बोल रहा था? ये बोला कि इधर नॉन्ट्री है, 11 बजे खुलेगा, आप क्यों आ गए? तो हमने कि सर मुझे जानकारी नहीं थी गाड़ी की, तो हम इधर आ गए। और यातायात वालों ने क्या कहा आपको? यातायात वाले वहाँ रुकवाते रहे, वहाँ जगह नहीं मिली, मैं आगे चले आए थोड़ा, फिर आके बाइक लेके लड़का आया, उनने रुकवाया, उसकी बाद में वो बंदा आया, फिर उन्होंने वहाँ खड़ी करवा गाड़ी दी। में क्या है, क्या लोड है? इसमें मैगी है, आपके गाड़ी का नंबर क्या है? HR55 AZ 8216। इसमें तो डाक पार्सल लिखा हुआ है। हाँ तो डाक का ही टाइम का ही माल है इसमें। कल इंदौर से निकले थे 3 बजे। क्या नाम है आपका? बबलू। अभी क्या बोल रहे हैं यातायात वाले? ये कह रहे सर अपना लाइसेंस ले आओ और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन ले आओ, ये नई गाड़ी अभी कुछ आया नहीं है, तो कह रहे 11 बजे छोड़ देंगे। अमैया थाना प्रभारी की अनोखी पहल सामने आई है, जिन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए पुलिस पाठशाला का आयोजन किया। अमैया थाना परिसर में शिक्षा की एक नई किरण जगाई गई है। यहाँ थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल द्वारा जरूरतमंद व आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए पुलिस पाठशाला चलाई जा रही है, जहाँ योग्य शिक्षकों की मदद से बच्चों को नियमित रूप से निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है। थाना प्रभारी की ये पहल समाज में पुलिस की सकारात्मक भूमिका को मजबूत करती है। पाठशाला में दर्जनों बच्चे प्रतिदिन आकर पढ़ाई करते हैं। शिक्षक स्वयं समय निकालकर इन बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि वह बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ा सकें। स्थानीय लोगों ने इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल का ये कदम न सिर्फ बच्चों की जिंदगी बदल रहा है, बल्कि समाज में शिक्षा के महत्व को भी बढ़ा रहा है। इस दौरान बाल दिवस के अवसर पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी प्रस्तुतियां दी गईं। अमैया थाने के अंदर पाठशाला लगाने की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता को ऐसे देखेंगे कि वो बच्चे जो आसपास थाने के आसपास जो सक्षम नहीं हैं या जिनकी परिस्थितियां ऐसी नहीं है कि वो अच्छे स्कूल अफोर्ड कर पाएँ या और भी सुविधाएं अफोर्ड कर पाएँ, उनको हम चुन चुन के ला रहे हैं सभी जगहों से, और उनके गार्जियन से बात करके उन्हें बुनियादी शिक्षा के साथ, किताबी शिक्षा के साथ और उनके भविष्य में आने वाली चीज़ें सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। टीचर्स अनवरत इनको लगभग 6 महीने से यह क्लासेस हमारी चल रही हैं और उनमें हम काफ़ी इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं। लगभग 90 बच्चे अभी हमारे पास आ रहे हैं और इसको अनवरत हमारे वरिष्ठ अधिकारी, हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में हम इसको और आगे लेके जा रहे हैं। शासकीय स्कूलों में भी मुफ्त शिक्षा मिलती है, लेकिन थाने में लगाई जा रही है। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा हम लोगों ने बना के रखा है और जो शिक्षक यहाँ आ रहे हैं वो भी बहुत एनर्जेटिक तरीके से उनकी जो पढ़ाई जो है एक अच्छे विद्यालय से अपेक्षा आप करते हैं, उस तरीके के तरीकों से उनको सिखाया जा रहा है। कितने बच्चे इस समय पढ़ते? अभी लास्ट जो भी काउंट था वो 90 के आसपास। 90 बच्चे थाने के अंदर। जी। कैसे व्यवस्थाएं दे पा रहे हैं? कुछ नहीं, लोग बहुत आगे आ रहे हैं, हेल्पिंग हैंड्स आगे आ रहे हैं, फाउंडेशंस जो हैं बने हुए हैं लोगों के सहयोग के, वो भी आगे आ रहे हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत आ नहीं रही है और अच्छा सहयोग भी लोग कर रहे हैं। टीचर्स भी आ रहे हैं अपने से स्वप्रेरणा से। इवन एक ओल्ड एज होम के भी हमें एक व्यक्ति मिले हैं जो कि वृद्धाश्रम में अकेले रह रहे थे, तो वो भी पढ़ाने आते हैं बच्चों को। तो दोनों ही सूरतों में एक तो बच्चों का भी भला हो रहा है और उनका भी थोड़ा सा मन लग रहा है बच्चों के बीच में।
आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।